नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एटॉप्सी में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार के सेशन में हम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर रिव्यू करेंगे। हमारा यह एनालिसिस 14 अगस्त 2026 शुक्रवार और उससे पहले के ट्रेडिंग डेटा पर आधारित है, जिसमें हम स्टॉक के प्राइस बिहेवियर और चार्ट स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। मैं करंट मार्केट सेटअप पर अपनी ऑब्जर्वेशंस और अनुमान भी शेयर करूंगा। और याद रखिए, यह सिर्फ एक एजुकेशनल रिव्यू है, कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। स्टॉक एबीबी इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर चार्ट का एनालिसिस करें तो आखिरी एक घंटे की 4 कैंडल्स में अधिकतर रेड कैंडल्स हैं और स्टेबल बनी हुई हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 11% और रेड कैंडल्स का 89% बना हुआ है, जबकि 3% कैंडल्स वीवैप लाइन के ऊपर जा सकी हैं और 97% कैंडल्स वीवैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक पर सेलर्स का ही कंट्रोल है। जबकि अंतिम भाग में आरएसआई की वैल्यू 30 से 50 के रेंज में एक फ्लैट स्लोप के सहारे नीचे की तरफ जा रही हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम स्टॉक को 1 आवर टाइम फ्रेम से ट्रैक करें तो उसके कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में है और आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में बड़ी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ कुल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 52% और रेड कैंडल्स में 48% है, जबकि आरएसआई 45 और 65 के बीच में है और जेंटल स्लोप बनाकर नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 17 अगस्त 2026 सोमवार के लिए एबीबी इंडिया लिमिटेड में एक कंडीशनल बाय ऑर्डर की प्लानिंग है। नियम यह है कि अगर स्टॉक 7,644 रुपये के नीचे ओपन होता है, तभी हम 7,640 रुपये पर एंट्री करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारा स्टॉप लॉस 7,605 रुपये रहेगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.46 सेट होता है। हमारा पहला टारगेट लेवल 7,683 रुपये 50 पैसे है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.80 आता है। यदि स्टॉक में ट्रेडर्स का दबाव और बढ़ता है और स्टॉक प्राइस और भी ऊपर जाता है तो हम 7,710 रुपये 50 पैसे के दूसरे टारगेट के लिए वेट करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.50 है। इंटरप्राइजेस लिमिटेड हैं, जो कि एक ट्रेडिंग सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आखिरी 4 कैंडल्स ऑब्जर्व करें तो उनमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में ही हैं और ऊपर की ओर जा रही है, जिसमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 41% और रेड कैंडल्स का 59% ही है, जबकि सारी 100% कैंडल्स वीवैप लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, प्रतिशत कैंडल्स वीवैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे यह साफ है कि पूरे स्टॉक पर बायर्स की ग्रिप है। जबकि दूसरे हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 65 और 80 के दरमियान फ्लैट स्लोप के साथ सामने की तरफ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में अधिकतर ग्रीन कैंडल्स बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। वहीं टोटल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 66% और रेड कैंडल्स के पास 34% है और आरएसआई 40 से 65 के बीच में है और मॉडरेट स्लोप बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 17 अगस्त 2026 सोमवार की प्री मार्केट प्लानिंग में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर शामिल करेंगे। क्राइटेरिया यह है कि अगर स्टॉक 3,062 रुपये के ऊपर शुरुआत करता है तो 3,070 रुपये के लेवल पर एंट्री ली जाएगी। इस पोजीशन का स्टॉप लॉस 3,080 रुपये पर सेट रहेगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.33 मेंटेन होगा। हमारा इनिशियल टारगेट 3,040 रुपये पर सेट है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.33 मिलता है। अगर शेयर की कीमत और आगे बढ़कर नीचे जाती है तो हम 3,021 रुपये 50 पैसे का दूसरा टारगेट चेस करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.21 है। एशियन पेंट्स लिमिटेड हैं, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर का हिस्सा है।
अगर हम स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आखिरी 4 कैंडल्स ऑब्जर्व करें तो उनमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में ही हैं और स्टेबल हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 46% और रेड कैंडल्स का 54% ही है, जबकि 2% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 98% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे यह साफ है कि पूरे स्टॉक पर सेलर्स की ग्रिप है। जबकि दूसरे हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 25 और 50 के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लोप के साथ ऊपर की तरफ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में अधिकतर ग्रीन कैंडल्स बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। वहीं टोटल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 45% और रेड कैंडल्स के पास 55% है और आरएसआई 30 से 55 के बीच में है और मॉडरेट स्लोप बनाकर नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। कल 17 अगस्त 2026 सोमवार के इंट्राडे सेशन के लिए एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर में हम एक कंडीशनल बाय ऑर्डर प्लान करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 2710 रुपये के ऊपर दर्ज होती है तो हम 2713 रुपये 50 पैसे के लेवल पर एंट्री लेंगे। हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 2702 रुपये 50 पैसे पर रहेगा और इस तरह स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.41 कैलकुलेट होता है। पहला टारगेट 2729 रुपये के प्राइस पर लॉक किया जाएगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.71 है। अगर स्टॉक में और बड़े मूव के साथ ऊपर जाने की उम्मीद बनती है तो फाइनल टारगेट 2742 रुपये 50 पैसे का होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.38 है। हमारा अगला स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड है, जो कि एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम से देखें तो आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स में मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफ़ी स्टेबल बनी हैं, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 10% और रेड कैंडल्स का 90% ही है, जबकि 43% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 57% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे पता चलता है कि कीमतों पर सेलर्स का नियंत्रण है। जबकि अंतिम सेगमेंट में आरएसआई की वैल्यू 35 से 65 के दरमियान स्टीप स्लोप के सहारे नीचे की ओर बढ़ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम वाले ग्राफ पर अधिकतर रेड कैंडल्स है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में लगभग सेम है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 49%, रेड कैंडल्स की 51% तथा डोजी कैंडल्स की महज 3% हैं और आरएसआई 45 और 60 के बीच में है और प्लेट स्लोप के सहारे सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार के ट्रेडिंग डे पर बजाज ऑटो लिमिटेड के स्टॉक में हम एक कंडीशनल सेल ऑर्डर लगाएंगे। अगर स्टॉक 11,784 रुपये 50 पैसे की प्राइस के नीचे खुलता है तो हम 11,796 रुपये 50 पैसे पर अपनी एंट्री एक्टिव करेंगे। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस 11,825 रुपये 50 पैसे पर सेट किया जाएगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.25 हो जाता है। हमारा पहला प्रॉफिट टारगेट 11,705 रुपये पर रहेगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.32 है। इन केस स्टॉक की प्राइस और ज़्यादा नीचे आने की संभावना दिखती है तो हमारा अगला टारगेट 11,667 रुपये 50 पैसे होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.22 है। अगला स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि एक एफएमसीजी सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ज़्यादातर रेड कैंडल्स है और नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 6% और रेड कैंडल्स का 94% ही बना हुआ है, जबकि 9% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 91% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में आरएसआई की वैल्यू 25 और 40 के बीच प्लेट स्लोप बनाकर सामने की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं।
1 आवर टाइम फ्रेम वाले ग्राफ पर अधिकतर रेड कैंडल्स है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 5%, रेड कैंडल्स की 95% तथा डोजी कैंडल्स की महज 6% हैं और RSI 40 और 55 के बीच में है और मॉडरेट स्लोप के सहारे नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक में हमारा प्लान एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लेस करने का है। मान लेते हैं कि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 5,550 रुपये के ऊपर रहती है तो हमारी एंट्री प्राइस 5,586 रुपये 50 पैसे पर ट्रिगर होगी। इस ट्रेड के लिए हम 5,614 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.51 बनता है। हमारा पहला टारगेट 5,550 रुपये का होगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.78 का बैठता है। यदि मार्केट में और मूवमेंट दिखाई देता है और स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है तो हम 5,508 रुपये 75 पैसे का दूसरा टारगेट लेकर चलेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.36 है। आयशर मोटर्स लिमिटेड है, जो कि एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में हैं और स्टेबल हैं, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 41% और रेड कैंडल्स का 59% ही बना हुआ है, जबकि 95% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 5% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर बायर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में RSI की वैल्यू 45 और 70 के बीच फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। अगर हम सेम स्टॉक का बनावट टाइम फ्रेम में विश्लेषण करें तो उसके कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में है, जहां आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में बड़ी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 75% और रेड कैंडल्स के लिए 25% है, जबकि RSI 60 से 70 के बीच में है और फ्लैट स्लोप के साथ सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन आयशर मोटर्स लिमिटेड के स्टॉक में हमारा प्लान एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लेस करने का है। मान लेते हैं कि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 8,116 रुपये 95 पैसे के ऊपर रहती है तो हमारी एंट्री प्राइस 8,142 रुपये 50 पैसे पर ट्रिगर होगी। इस ट्रेड के लिए हम 8,160 रुपये 45 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.22 बनता है। हमारा पहला टारगेट 8,100 का होगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.42 का बैठता है। यदि मार्केट में और मूवमेंट दिखाई देता है और स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है तो हम 8,075 रुपये 85 पैसे का दूसरा टारगेट लेकर चलेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.27 है। लिमिटेड है, जो कि एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर का हिस्सा है। देखें तो उनमें स्टॉक के चार्ट का 15 मिनट की टाइम फ्रेम में विश्लेषण करें तो इसमें आखिरी 4 कैंडल्स को ट्रैक किया जाए तो वहां ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में हैं और स्टेबल नजर आती हैं, जिनमें वॉल्यूम का वितरण ग्रीन में 44% और रेड में 56% ही है, जबकि 80% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर की तरफ और 20% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो स्पष्ट करता है कि स्टॉक पर बायर्स के नियंत्रण में है। और अगले हिस्से में RSI की वैल्यू 50 और 70 के बीच मॉडरेट स्लोप के सहारे ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में अधिकतर ग्रीन कैंडल्स बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। वहीं टोटल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 52% और रेड कैंडल्स के पास 48% है और RSI 30 से 50 के बीच में है और मॉडरेट स्लोप बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे।
कल 17 अगस्त 2026 सोमवार के इंट्राडे सेशन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के शेयर में हम एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लान करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 3,426 रुपये 50 पैसे के ऊपर दर्ज होती है तो हम 3,438 रुपये 45 पैसे के लेवल पर एंट्री लेंगे। हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 3,450 रुपये पर रहेगा और इस तरह स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.34 कैलकुलेट होता है। पहला टारगेट 3,410 रुपये के प्राइस पर लॉक किया जाएगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.41 है। अगर स्टॉक में और बड़े मूव के साथ नीचे जाने की उम्मीद बनती है तो फाइनल टारगेट 3,390 रुपये 95 पैसे का होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.24 है। कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में हैं और नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 69% और रेड कैंडल्स का 31% ही बना हुआ है, जबकि 10% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 90% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में आरएसआई की वैल्यू 45 और 55 के बीच फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट। अगर हम सेम स्टॉक का बनावट टाइम फ्रेम में विश्लेषण करें तो उसके कैंडल्स में अधिकतर ग्रीन कैंडल्स है, जहां आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली बनावट की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। यहाँ सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 75% और रेड कैंडल्स के लिए 25% है, जबकि आरएसआई 35 से 45 के बीच में है और फ्लैट स्लोप के साथ सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 17 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। तारीख 17 अगस्त 2026 सोमवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के काउंटर में एक कंडीशनल बाय ऑर्डर सेट करेंगे। अगर स्टॉक अपनी ओपनिंग में 2,365 रुपये 85 पैसे के लेवल को ब्रेक करके ऊपर खुलता है तो हम 2,374 रुपये 50 पैसे की प्राइस पर एंट्री लेंगे। इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 2,363 रुपये 75 पैसे पर फिक्स रहेगा, जिसका मतलब है कि स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.45 है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट 2,390 रुपये का रहेगा और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 0.69 है। अगर स्टॉक का मोमेंटम जारी रखकर और भी ज्यादा ऊपर की ओर जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट 2,407 रुपये 65 पैसे होगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.32 का मिलेगा। मार्केट ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। कृपया दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को ध्यान से पढ़ें, समझें और उनका पालन करें।